हेलो गाइस, कक्षा 9 विज्ञान में जिसका तीसरा चैप्टर मैं पढ़ा रहा था, तो पहला पार्ट उसका पढ़ा दिया था। अब दूसरे पार्ट में हम देखते हैं हमको क्या देखना है। सबसे पहले देखना है हमको संयोजकता क्या होता है। संयोजकता किसे कहते हैं? तो किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन के परमाणु की वो संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है। किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन के परमाणुओं की वो संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है। एक संयोजकता वाले तत्वों को एक संयोजक कहते हैं। इस प्रकार 2, 3 तथा 4, 5 संयोजक वाले तत्वों को क्रमशः द्विसंयोजक, त्रिसंयोजक, चतुसंयोजक एवं पंच संयोजक कहते हैं। अब हम रासायनिक सूत्र कैसे लिखेंगे? रासायनिक सूत्र किसी यौगिक के संगठनों को प्रतीकात्मक रूप से लिखना रासायनिक सूत्र कहलाता है। ठीक है। किसी यौगिक के संघटकों को प्रतीकात्मक रूप से लिखना उसका रासायनिक सूत्र कहलाता है। ठीक है। तो रासायनिक सूत्र हम कहलाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखने के लिए उस यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के प्रतीक एवं संयोजकताएं ज्ञात होनी चाहिए। पहला नियम क्या है? किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखने के लिए उस यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के प्रतीक एवं संयोजकताएं ज्ञात होनी चाहिए। दूसरा है, जब एक यौगिक किसी धातु एवं अधातु के संयोग से बनता है तो उसका रासायनिक सूत्र लिखते समय पहले धातु के नाम प्रतीक को तथा उसके बाद अधातु के नाम प्रतीक को लिखते हैं। दो काम कर लेते हैं। उदाहरण NaCl है, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम ऑक्साइड है। ये धातु है सोडियम, और क्लोरीन अधातु है, कैल्शियम धातु है और ऑक्साइड जो है अधातु है। अगला नंबर है, यदि किसी यौगिक किसी बहुपरमाणुक आयन से बना होता है तो बहुपरमाणुक आयनों को एक से अधिक संख्या को प्रदर्शित करने के लिए उस बहुपरमाणुक आयन को कोष्ठक में लिखकर उसके आयनों की संख्या को कोष्ठक के बाहर दाईं ओर तथा नीचे की ओर को अंकों में लिखते हैं। ठीक है। यदि कोई यौगिक है किसी बहुपरमाणुक आयन के से बना होता है तो बहुपरमाणुक आयनों को एक से अधिक संख्या को प्रदर्शित करने के लिए उस बहुपरमाणुक आयन को कोष्ठकों में लिखकर उसके आयनों की संख्या को कोष्ठक के बाहर दाईं ओर तथा नीचे की ओर अंकों में लिखते हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो कैल्शियम ये लिख दिया, कैल्शियम का 2 हो गया, हाइड्रोक्साइड का 1 हो गया, तो कैल्शियम का इसका 2 इधर आ जाएगा और हाइड्रोक्साइड का 1 इधर आएगा। लेकिन अब ये 2 इसको हम कोष्ठक में लिख देते हैं। जैसे अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम पर 1 हो गया और सल्फेट पर 2 हो गया, तो ये सल्फेट का 2 इधर चला गया और अमोनियम का 1 इधर चला आया। अब सरल यौगिकों के सूत्र हम कैसे लिखेंगे? देखिए सरल यौगिकों के सूत्र हम कैसे लिखेंगे, यहाँ देख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए सरल यौगिकों के सूत्र। दो भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरल यौगिकों को द्विअंगी यौगिक कहते हैं। जो होता है, दो भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरल यौगिकों को द्विअंगी यौगिक कहते हैं। आप इसका उपयोग यौगिकों के सूत्र लिखने के लिए कर लेते हैं। हम इसका उपयोग क्या करते हैं? यौगिकों के सूत्र लिखने के लिए कर लेते हैं। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखते समय हम पहले संगठक तत्वों के प्रतीक लिखकर उनकी संयोजकताएं लिखते हैं, जैसा कि उदाहरण में दिया हुआ है। अब देखिए कैसे लिखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, निम्न उदाहरण से दर्शाया गया है, तत्पश्चात संयोजक परमाणु की संयोजकताओं को क्रॉस करके अणुसूत्र लिखते हैं। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र लिखना है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र लिखना है तो
अब उदाहरण में इसका देख लीजिए, परिभाषा हमने बता दिया है किस तरह से लिखना है, परिभाषा उस तरह से लिख लेंगे आप लोग। अब हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या है, हाइड्रोजन हमने यहाँ लिख दिया और क्लोरीन यहाँ लिख दिया। ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया ये हाइड्रोजन क्लोराइड है। अब हाइड्रोजन का ये लिख दिया, क्लोरीन का ये लिख दिया। अब इसकी संयोजकता लिख देते हैं, ये तत्व हो गया, ये तत्व हो गया, ये हो गई संयोजकता, ये तत्व हो गया, संयोजकता हो गई। अब इसकी संयोजकता, हाइड्रोजन की संयोजकता एक हो गई, क्लोरीन की संयोजकता एक हो गई। अब इसकी संयोजकता चली जाती इस पे और इसकी संयोजकता चली जाती इस पे और बन जाता है इसका सूत्र HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका सूत्र बन जाता है। अब इसी तरह से दूसरे का करते हैं, जैसे मान लीजिए दूसरा ले लेते हैं उदाहरण, हाइड्रोजन ऑक्साइड का, हाइड्रोजन ऑक्साइड का, हाइड्रोजन ऑक्साइड, इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। हाइड्रोजन ऑक्साइड का उदाहरण ले लेते हैं। देखिए, अब पहले तत्व लिख देते हैं, फिर लिख देते हैं संयोजकता, तत्व और संयोजकता लिख देते हैं। अब तत्व का नाम लिख देते हैं पहले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्साइड नहीं, सल्फाइड है, सॉरी इसको सही कर लीजिए, हाइड्रोजन सल्फाइड है ये, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन लिख दिया और इसका सूत्र हो गया सल्फाइड का S हो गया। अब हाइड्रोजन का संयोजकता एक होती है, सल्फाइड की दो होती है, इसका संयोजकता इस पर चला जाएगा, इसकी संयोजकता इस पर चली जाएगी और ये बन जाएगा कितना, H2S बन जाएगा, इसका नाम होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। इसी तरह से और ले लेते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लेते हैं, तीसरा ले लेते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड ले लेते हैं, क्लोराइड। अब बार बार ना लिखें, यहीं पर लिख देते हैं। तत्व क्या है, तत्व है कार्बन और यहाँ क्लोराइड है, सॉरी ये कार्बन है आपका है, ये कार्बन C है और क्लोराइड है Cl और संयोजकता कार्बन टेट्रा, इसकी संयोजकता है 4 और इसकी क्लोरीन की संयोजकता 1। अभी इस पर चली गई और इस पर चली गई, ये बन जाती है आपकी CCl4, इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड इस तरह से बन जाती है। उसके बाद और ले लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। ये मैग्नीशियम तत्व यदि लिखा हुआ है, ये तत्व और संयोजकता लिखा हुआ है, तो मैग्नीशियम ले लिया और हमने ले लिया क्लोराइड। अब मैग्नीशियम की संयोजकता 2+ होती है और क्लोराइड की संयोजकता 1- होती है, क्लोराइड की संयोजकता -1 होती है। तो यहाँ पे इसकी चला गया, ये यहाँ पर यहाँ इसका चला गया। तो 2+ लिखना हो चाहे ना लिखो, चाहे प्लस लिखो चाहे ना लिखो, तो ये बन जाता है MgCl2। क्या बन जाता है, MgCl2। तो इसका नाम हो गया है मैग्नीशियम क्लोराइड। चौथा क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ये क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये मैग्नीशियम क्लोराइड है। इसी तरह से एल्युमिनियम ऑक्साइड, पांचवा हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड का क्या होगा, देखिए एल्युमिनियम का Al होता है, ऑक्सीजन का 2 होता है, एल्युमिनियम की संयोजकता होती है 3, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2। ये 3+ है और ये 2- है, माइनस प्लस से हमसे कोई मतलब नहीं, इसकी इस पे चली जाएगी, इस पे से चली जाएगी, तो Al2O3 बच जाएगी, इसका नाम होगा एल्युमिनियम क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्साइड, छठा है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड देख लीजिए आप लोग। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, कैल्शियम का Ca है, ऑक्साइड का O है, कैल्शियम का 2 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, तो यहाँ इस पे चला गया और ये इस पे चला आया, तो बन गया CaCO2, Ca2O2 बन गया, Ca2O2। अब यहाँ 2 कट जाएगा दोनों में,
दोनों में क्या हो जाएगा, ओ खत्म, टू टू कट जाएगा, तो CaO हो जाएगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड इसका नाम हो जाएगा। अब आ जाइए बहुपरमाणु आयनों वाले यौगिक, बहुपरमाणु आने वाले यौगिक, बहुपरमाणु आयनों वाले यौगिक, बहुपरमाणु आयनों वाले यौगिक, ये क्या क्या होते हैं देखिए। बहुपरमाणु आयनों वाले यौगिक क्या होते हैं, सोडियम नाइट्रेट है, जैसे नंबर 1 है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। अब ये क्या हो जाएगा, सोडियम का ये नहीं हो गया, ये तत्व हो गया, ये हो गया तत्व, ये हो गया संयोजकता, ये तत्व हो गया, ये हो जाएगा संयोजकता हो जाएगा। अब तत्व का नाम लिख दीजिए सोडियम, और नाइट्रेट का NO3 नाइट का NO3, तो कितना हो जाएगा, ये नाइट्रेट का हो जाएगा 1, NO3 का हो जाएगा 1, ठीक है। ये +1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, इसका इस पे चला जाएगा, इसका इस पे चला जाएगा, ये बन जाएगा आपका NaNO3 बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा, ठीक है। और इसका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देख लीजिए, ये तत्व हो गया, कैल्शियम का हमने लिख दिया Ca, और हाइड्रोक्साइड का लिख दिया OH पर। अब कैल्शियम का होता है 2, हाइड्रोक्साइड का होता है 1-, तो इसका इस पे चला जाएगा, और इसका जो है इस पे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा CaOH2 बन जाएगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन के आपका तैयार हो जाएगा। इस तरह से हम यौगिकों के सूत्र हम लिख लेते हैं, और कुछ यौगिकों के सूत्र और है उसको भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए सोडियम कार्बोनेट है, तो सोडियम का हो जाएगा Na, कार्बोनेट का हो जाएगा CO3। अब Na पर कितना चार्ज है, 1+ है, और CO3 पर 2- है, तो इसका इस पे चला जाएगा और इसका इस पे चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। इस तरह से अमोनियम फास्फेट, अमोनियम, अब दूसरा अगला है, अगला कितना है, अगला है आपका अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट का देखिए तत्व जो है आपका है, ये अमोनियम का हो जाएगा NH3, और सल्फेट का हो जाएगा SO4। अब अमोनियम का 1+ होता है, और सल्फेट का होता है 2-, तो इसका इस पे चला जाएगा, इसका इस पे चला जाएगा, तो NH3 2 SO4 ये इसका हो गया। तो इस तरह से हम सारे तत्वों का हम इस तरह से हम बना लेते हैं। तो इस तरह से हम तत्वों को ज्ञात कर लेते हैं कि इसकी संयोजकता कितनी होती है। और इसके बाद जो है ये आपका जो है आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना, ये यूपी के बोर्ड में से निकाल दिया गया। इस साल कोविड जो चल रहा था तो उसी के हिसाब से ये हमारे कोर्स में नहीं है। अब इसका कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन है निम्न के सूत्र लिखिए। इन क्वेश्चनों का आंसर देख लेते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है ये। पेज नंबर आपका 44 पर दिया हुआ है सवाल, निम्न के सूत्र लिखिए। तो प्रश्न नंबर इसका है निम्न के सूत्र लिखिए। सोडियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका सूत्र लिखना है। तो इसका सूत्र हम देख लेते हैं कैसे इसका हम सूत्र लिखते हैं, और इसको हम देख लेते हैं कैसे सोडियम ऑक्साइड और सबका सूत्र लिखना है। देखिए
पहला हम सूत्र लिख देते हैं इस प्रश्न का। ये प्रश्न है आपका, प्रश्न दिया हुआ है, ये पेज नंबर 44 पर दिया हुआ है। निम्न के सूत्र लिखिए, निम्न के सूत्र लिखिए, निम्न के सूत्र लिखिए, निम्न के सूत्र लिखिए। पहला आपका है जो सूत्र लिखना है वो है आपका सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र लिखना है, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड का लिख देंगे, तत्व संयोजकता लिख देंगे यहाँ पर, तत्व और संयोजकता, तत्व और संयोजकता लिख देंगे यहाँ पर। तत्व और संयोजकता हमने लिख दिया सोडियम ऑक्साइड का। सोडियम का लिख लिया हमने Na और ऑक्साइड का लिख दिया O, और इसकी संयोजकता लिख दी हमने 1 और इसकी संयोजकता लिख दी 2। ये इस पे चला गया, इस पे चला गया, बन गया Na2O। ये हो गया सोडियम ऑक्साइड। दूसरा दिया हुआ है आपका एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्लोराइड ये दिया हुआ है। अब इसका कैसे लिखेंगे? एल्युमिनियम तत्व का नाम लिख देंगे Al और क्लोराइड का Cl। अब एल्युमिनियम की संयोजकता हो जाएगी 1 और क्लोराइड की संयोजकता हो जाएगी 1, तो ये इस पे चला जाएगा, ये इस पे चला गया, तो इसका हो जाएगा नाम एल्युमिनियम की 3 होती है, तो एल्युमिनियम के 3 लिख देंगे तो हो जाएगा AlCl3, AlCl3। ये हो जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड का नाम हो जाएगा, AlCl3 का नाम हो जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है आपका सोडियम सल्फाइड। ये नाम लिख दिया हमने सोडियम और यहाँ पर लिख दिया सल्फाइड, यहाँ पर लिख दिया सोडियम, यहाँ पर लिख दिया सल्फाइड। और सोडियम का होता है Na, तत्व Na हो गया, और सल्फाइड का होता है S, और सोडियम की संयोजकता होती है 1 और सल्फाइड की होती है 2। यहाँ इस पे चला जाएगा और ये चला जाएगा इस पे, तो ये बन जाएगा Na2S। ये हो जाएगा सोडियम सल्फाइड। अब आगे आ जाता है मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड। चौथा आ जाता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड आ जाता है, हाइड्रॉक्साइड। अब मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड क्या होता है? Mg यहाँ पर लिख दिया Mg, और हाइड्रॉक्साइड का हो जाएगा OH। Mg की संयोजकता हो जाएगी 2, हाइड्रॉक्साइड की संयोजकता हो जाएगी 1, तो ये इस पे चला जाएगा, ये इस पे चला जाएगा, नाम हो जाएगा MgOH2, MgOH2 इसका नाम हो जाएगा, और MgOH2 इसका संकेत हो जाएगा और नाम हो जाएगा इसका मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड। तो इस तरह से इसके क्वेश्चन हो गए। अब ये कहता है कि निम्नलिखित के यौगिकों के नाम लिखिए। अब यौगिकों के नाम लिखना है। ये यौगिक क्या क्या दिया हुआ है ये देखिए। ये दिया हुआ है Al2SO3, तो इसका नाम हो जाएगा एल्युमिनियम सल्फेट। इसका नाम क्या नाम हो जाएगा? एल्युमिनियम सल्फेट। नाम देख लीजिए, आप लोग लिख लीजिएगा। इसका नाम हो जाएगा एल्युमिनियम सल्फेट। क्या नाम हो जाएगा इसका? एल्युमिनियम सल्फेट। इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा इसका? कैल्शियम क्लोराइड। इसका क्या नाम हो जाएगा? पोटेशियम सल्फेट। क्या नाम हो जाएगा इसका? पोटेशियम सल्फेट। इसका नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम सल्फेट। और ये दिया हुआ है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। इसका नाम लिख लेंगे पोटेशियम नाइट्रेट। इसका नाम लिख लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या लिख लेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट। तो सबका नाम हम इसी में लिख देते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये हो गया। और कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट,
पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट। सबसे पहले एल्युमिनियम सल्फेट है, ठीक है। सबसे पहले कितना है, एल्युमिनियम सल्फेट है। यहाँ पर देख लीजिए, यह हमने लिख दिया है, यहाँ पर ध्यानपूर्वक देख लीजिए इसका नाम, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। यह है Al2SO4 एल्युमिनियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसको आप जो है देख लीजिए और इसका नाम भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपका चैप्टर जो है समाप्त होता है। चैप्टर अगर समझ में आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों में इसको शेयर करें, जिससे वो भी अपना लाभ उठा सकें। अगर चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।